राम श्री राम 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 राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल पर स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने कई सारी कठोर तपस्याएं की थी। और गुफा में तपस्या करना, इसके अलावा जल के बीच में खड़े रहकर तपस्या करना, इसीलिए जिस भी स्थान पे जिस तरीके से उन्होंने तपस्या की है, वहाँ के लोगों ने उन्हें उसी तरीके के नाम से बुलाया है। और आज का किस्सा जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, एक बार बाबा नीम करौली महाराज कैची धाम में अपने तख्त पर विराजमान थे और अपने भक्तों से बातचीत कर रहे थे। कई सारे भक्त आ रहे थे और महाराज जी के दर्शन कर रहे थे और महाराज जी उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, प्रसाद वितरित कर रहे थे और ऐसा चल रहा था। कुछ समय पश्चात जो है महाराज जी तख्त पर एक कोने में बैठ गए और उसके बाद में जो है महाराज जी बिल्कुल मौन हो गए। महाराज जी ने बोलना बंद कर दिया और महाराज जी के जो हाथ थे वो बिल्कुल निश्चल हो गए थे, आंखें भी उनकी बिल्कुल स्थिर हो गई थी और कुछ समय तक जो है ऐसा ही चलता रहा। उनकी श्वास बंद हो चुकी थी और उनका शरीर बिल्कुल निश्चल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये वो कुछ किसी अलग ही दुनिया में चले गए हों या फिर किसी तपस्या में लीन हो चुके हों। और ऐसा लग रहा था मानो कोई हठ योगी है जो एक भयंकर तपस्या में चला गया है और उसके शरीर में बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से बाकी जो सारे भक्त थे वो महाराज जी की तरफ देख रहे थे और महाराज जी की तरफ देखकर थोड़ा सा अचंभित भी थे कि महाराज जी को अचानक से क्या हो गया। उनके भक्त लेकिन जानते थे कि महाराज जी अक्सर जो है इस तरीके से समाधिस्थ होते रहते हैं और अक्सर जो है इस तरीके से लीलाएं जो है करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, महाराज जी जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था तो महाराज जी के शरीर से जो है एक दिव्य और अनोखी सुगंध प्रसारित हो रही थी और वो सुगंध जो है चारों तरफ फैलती जा रही थी। उस सुगंध का अनुभव ऐसा था कि जिसने भी उस सुगंध को अनुभव किया वो ना चाहते हुए भी जो है महाराज जी के दर्शन के लिए कैची धाम आश्रम के अंदर आने लगा था। और इसी तरीके से जो है महाराज जी की वो दिव्य सुगंध जो है कैची धाम आश्रम से बाहर जो है रोड तक चली गई थी और देखते ही देखते उस सुगंध से आकर्षित होकर, उस दिव्य अनुभूति से आकर्षित होकर, महाराज जी की जो छवि थी उससे आकर्षित होकर कई सारे जो है वहाँ के भक्त जो है वहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हुए। और इसी तरीके से कुछ ही समय के बाद में जो है वहाँ पर आश्रम के अंदर इतनी भीड़ हो गई थी कि आश्रम के अंदर पैर धरने तक की जगह नहीं थी। और ये सब जो है उस दिव्य सुगंध के कारण हुआ, जिसे जैसे ही कोई भी व्यक्ति अनुभव कर रहा था वो सीधे आश्रम में महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा था। तो इस तरीके से कुछ समय बीता और कुछ समय पश्चात जो है महाराज जी वापस जो है अपने शरीर में आए और वापस जो है फिर अपने भक्तों से बातचीत करने लगे। तब देखा तो वो दिव्य सुगंध जो उस समय आ रही थी वो वापस जो है वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो इसी तरीके से महाराज जी के जो भक्त थे वो कई बार जिक्र करते थे कि महाराज जी जब भी इस तरीके की अवस्था में जाते थे या इस तरीके से समाधिस्थ होते थे तो एक अनोखी, एक दिव्य प्रकार की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी और ऐसा लगता था मानो कि साक्षात कोई दिव्य आत्मा है जो वहाँ पर बैठी हुई है। तो इस तरीके से महाराज जी जो है कई बार ऐसी लीलाएं करते थे, कुछ ऐसे चमत्कार करते थे जिनसे उनके दिव्यात्मा और उनके सिद्ध पुरुष होने के जो है सबूत मिलते थे। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज जी की, जय बाबा नीम करौली।